उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धूलपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के पास बस एक छोटा सा खेत था जो बरसात के भरोसे ही उपजाता था। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे मुन्ना और पिंकी उसी खेत से मिलने वाले अनाज और आमदनी पर निर्भर थे। हर साल बारिश समय पर नहीं होती, कभी सूखा, कभी बाढ़, और हर बार रामलाल की उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती। एक साल तो ऐसा आया कि खेत में एक दाना तक नहीं उगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं था। रामलाल को अपने बैल तक बेचने पड़ गए जो उसके लिए परिवार से कम न थे। एक दिन रामलाल गांव के हाट बाजार में कुछ काम की तलाश में गया। वहीं एक बूढ़ा अजनबी मिला। कपड़ों से फकीर लगता था पर उसकी आंखों में चमक थी। वह रामलाल को देख मुस्कुराया और बोला, क्यों बेटा, चिंता में लगते हो? रामलाल ने सिर झुकाकर अपनी सारी परेशानी कह दी। अजनबी ने चुपचाप अपनी झोली से एक बीज निकाला और रामलाल के हाथ में रखा। ये कोई साधारण बीज नहीं है, उसने कहा। इसमें मेहनत और भरोसे का फल छिपा है। इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन एक शर्त है, जब तक फसल न आए तब तक उम्मीद मत छोड़ना। रामलाल ने उसे दुआ दी, पर मन में हंसी भी आई। एक बीज से क्या होगा? अगले दिन रामलाल ने खेत को अपने हाथों से जोता, बिना बैल, बिना मशीन के। उस छोटे से बीज को सबसे अच्छे कोने में बो दिया। हर रोज उसे पानी देता, मिट्टी पलटता, घास निकालता। गांव के लोग हंसते, एक बीज के पीछे इतना पागलपन, ये पगला गया है। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। एक दिन बारिश आई, हल्की मगर लगातार। फिर कुछ दिनों में उस जगह पर एक छोटी सी हरी कोमपल फूटी। हफ्तों में वह पौधा इतना बड़ा हो गया जितना किसी ने नहीं देखा था। उस पौधे से सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि नए बीजों की फसल भी उगाई। उस अकेले बीज ने पूरे खेत को ढक दिया। गांव के लोग हैरान थे। जो रामलाल को पागल कहते थे, वही अब उससे बीज मांगने लगे। रामलाल ने भी कोई कीमत नहीं ली। हर किसी को एक बीज देता और वही वाक्य दोहराता, इसे मेहनत और उम्मीद से बोना, तब ही फल देगा। कुछ ही सालों में रामलाल के खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ हो गए। उसने बाकी किसानों को भी मेहनत और धैर्य से काम करने की सीख दी। धीरे धीरे गांव बदल गया। अब वहाँ कोई भूखा नहीं था। पानी की व्यवस्था हुई, स्कूल बना और रामलाल को लोग बीज बाबा कहने लगे। उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती। एक गरीब किसान जिसने हार मानने के बजाय उम्मीद बोई और एक बीज से गांव को बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हालात बुरे हैं तो भी मेहनत और धैर्य मत छोड़ो। छोटी शुरुआत भी बड़ी क्रांति ला सकती है। उम्मीद सबसे मजबूत बीज है, बस उसे सही समय पर बोना होता है।